हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आरआरबी पीओ मेंस के लिए जो स्ट्रैटेजी है 2023 के लिए। ठीक है, सिर्फ 30 डेज बचे हैं और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बहुत दिन बचे हैं। 30 डेज, एक महीना है हमारे पास, हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें से आधे दिन आपको प्री के लिए चले जाएंगे, आधे दिन आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहता है उसके वीडियोस देखने में चले जाएंगे आपका आधा टाइम, एंड आधा टाइम टेंशन में चला जाएगा कि मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे तो 40 to 45 अटेम्प्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्री, अभी प्री को आपको कैसे, प्री के कौन से आपको पेपर्स देने हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ईपीएफओ एसएससी का पेपर होगा जो कि एक ही पेपर है। ठीक है, देन आरआरबी क्लर्क का भी पेपर होगा, देन आपका जो आईबीपीएस क्लर्क है उसका भी आपको प्री के लिए तैयारी करनी है, जिन लोगों का आरआरबी पीओ अच्छा नहीं गया है उन लोगों के लिए। ठीक है, देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की में मत भागना, अभी अभी भी मत भागना। ठीक है, जो एक नॉर्मल कट ऑफ है, अगर आपके 45 प्लस, ठीक है, 45 हार्डशिप में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 45 प्लस अटेम्प्ट हार्डशिप में विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, विथ 100% एक्यूरेसी। और ये कुछ कुछ स्टेट्स के लिए जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, नहीं तो बोलेंगे आप जहाँ पे स्टेट्स में 50 प्लस कट ऑफ जाती है और आप बोलोगे कि मेरा वहाँ पे 45 अटेम्प्ट, वो नहीं। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप 50 to 55 के रेंज में हो, ठीक है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में 55 प्लस विथ 100% एक्यूरेसी, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप पेपर प्री क्लियर कर लोगे। ठीक है, अभी टेंशन में बिल्कुल मत जाना कि मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। हर चैनल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत देखते बैठो। ठीक है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, जो आपका नॉर्मल रूटीन है वो करना है। ठीक है, डेली एक मॉक देना आईबीपीएस क्लर्क की, जैसे ही कैसे कब आरआरबी पीओ ओवर होने के बाद, खत्म होने के बाद। अभी आपको आरआरबी क्लर्क के दो मॉक्स देने हैं डेली। ठीक है, एक जो आपका खुद के टाइमिंग पे, और एक आप कभी भी दे सकते हो। जैसे आप जो आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं, वो टाइम पे कभी मॉक लगा के बैठ जाना, वो टाइम आपका यूटिलाइज होता है। ठीक है, जैसे मेरा 7 से 8 बजे का टाइम यूटिलाइज नहीं होता अच्छे से। ठीक है, शाम में तो मैं क्या करता हूँ, एक मॉक लगा के बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो मॉक में मैं एटलीस्ट कुछ तो प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, और वो एनालिसिस उसमें मेरा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो वो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ईपीएफओ और एसएससी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, जिन लोगों का पेपर है आप उस हिसाब से आपकी स्टडी मैनेज कीजिए। ठीक है, तभी हम देखेंगे आरआरबी पीओ मेंस की 2023 की स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये मैं खुद इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, और लास्ट ईयर भी मैंने कुछ गलतियां की थी ऐसी स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो मेरे आउट ऑफ 86 आउट ऑफ 82 मार्क्स आए थे। और ये क्यों आए थे? ठीक है, क्योंकि मैंने 52 अटेम्प्ट किए थे प्री में। ठीक है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ, मेरे 52 अटेम्प्ट थे प्री में, और मुझे लगा था कि 54 तो कट ऑफ जाती है। लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ 54 थी महाराष्ट्र की, तो मैंने होप छोड़ दी थी, बट मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी तो मुझे 53 मार्क्स मिले, और जो कट ऑफ था वो 51 था। ठीक है, और ये 2000 आई थिंक 21 का कट ऑफ था, और ये 2022 का कट ऑफ है। ठीक है, और मेरे अटेम्प्ट्स, ठीक है, 2022 की ये थी। ठीक है, मुझे लगा कि मेरा प्री क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के बारे में सोचने लगा। ठीक है, सो ये गलती आपको मत नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप मेंस देने जाओगे और ये ऐसा स्कोर कार्ड देखोगे ना, तब बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सो हो गया, हो गया, जो हो गया हो गया। अभी हम आरआरबी पीओ प्री में कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें आईबीपीएस क्लर्क प्री, आरआरबी क्लर्क प्री जिनका है, एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस पे फोकस करना। ठीक है, 30 डेज प्लान है। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, रीजनिंग 1 घंटा करना है, इसमें बताऊंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या करना है एग्जैक्ट। ठीक है, रीजनिंग 1 आवर देना है, इसमें आपको पूरे मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आप कुछ भी करो, आप पजल्स करो, या फिर इनपुट आउटपुट करो, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करो, या फिर आप कोडिंग डिकोडिंग करो, कुछ भी करो। जो अगर मिक्स क्वेश्चंस मिलते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर एक दिन में आप पजल, सपोज हम आज आज पजल्स कर रहे हो, कल इनपुट आउटपुट के 5 सेट्स लगा रहे हो, पजल के 5 सेट्स लगा रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वांट क्वांट के लिए 1.5 आवर लेना है। क्यों यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक एंड डीआई, ठीक है, उसके साथ जो मिसलेनियस है उसे हमें तीनों को भी कवर करना पड़ता है। यहाँ पे भी सेम ही है रीजनिंग में, बट रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लेता एज कम्पेयर टू क्वांट। ठीक है, और क्वांट में कैसा करना है, अरिथमेटिक के जो वन लाइनर है, ठीक है, मेंस लेवल की वन लाइनर, कौन से, मेंस लेवल के सॉल्व करने हैं आपको। देन डीआई, लॉजिकल लॉजिकल डीआई, एंड थोड़ा जो अरिथमेटिक दिया है उसके ऊपर देखना, क्योंकि जैसे अभी आर आईबीपीएस पीओ, आर एसबीआई पीओ में अरिथमेटिक और लॉजिकल दिया है, तो ऐसे आरआरबी पीओ में भी आती है। ठीक है, देन मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, आता ही है। देन एक आधा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है, इंग्लिश के लिए 1 आवर, यहाँ पे आप हाफ आवर मतलब 0.5 आवर रीडिंग करो,
एंड बाकी का 0.5 आवर है वो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसमें से आरसी क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, इसमें से आप आरसी सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो आपके क्वेश्चंस कम है, जैसे मेरा अभी सॉरी एरर डिटेक्शन थोड़ा वीक है, ठीक है, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए तो मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। देन 0.5 आवर, ये हाफ आवर है कंप्यूटर का। कि मैंने हाफ आवर क्यों लिया है, कि विद रिस्पेक्ट टू अगर आपने इसको पहले कंप्लीट कर दिया होगा, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो उनके लिए यही है, क्योंकि हाफ आवर, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन देखना है हमें, हाफ या फिर वन आवर, मैक्स टू मैक्स 1 to हाफ आवर, हाफ आवर टू 1 आवर आपको बस रिवीजन करनी है, ठीक है। अगर आपने इसका सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो, अगर नहीं किया तो ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ है, वहां से आप कर सकते हो अभी, बट आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इसके। जीए के लिए 2 आवर, 1 घंटा, 1 आवर डेली के लिए, ठीक है, और 1 आवर लास्ट वाला, लास्ट वीक्स जो भी आप करोगे, ठीक है, जैसे कि जुलाई का वीक हो गया, अगस्त का वीक, ये फर्स्ट वीक हो गया, या फिर मई अप्रैल मई जून, ठीक है, वो वाले वीक्स, या फिर जो भी आप कुछ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको बेसिक है, ये वाला करना है। अभी कहाँ से करना है, क्या क्या कैसे प्रॉपर स्ट्रेटेजी, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शनल मॉक देना है आपको, ठीक है, एक सेक्शनल मॉक देना है, कैसा, ऑल्टरनेटिव है, रीजनिंग क्वांट इंग्लिश, ठीक है। बाद में हम इसको डेली पे स्विच करेंगे, बट फिलहाल के लिए रीजनिंग क्वांट इंग्लिश, क्योंकि कुछ ज्यादा ही हाई हो जाएगा, ठीक है। सपोज अभी क्या करना है, जैसे देखो आप अगर आपने देखा होगा गाइडली की पीडीएफ आती है, एसबीआई क्लर्क आरआरबी पीओ मेंस की, ठीक है, एसबीआई क्लर्क आरआरबी पीओ मेंस की लेवल की एक पीडीएफ आती है। उसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं, क्वांट के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। अगर वो आप दिन में एक पूरा सॉल्व कर रहे हो तो आपको मॉक देने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक दिन कैसा करो, एक दिन वो मॉक दो, एक दिन मॉक दो रीजनिंग का, एक दिन क्वांट का पीडीएफ सॉल्व करो, या फिर क्वांट की रीजनिंग का मॉक दो, रीजनिंग क्वांट एक दिन दो, देन क्वांट इंग्लिश दूसरे दिन दो, देन तीसरे दिन रीजनिंग इंग्लिश दो, ऐसे करो। या फिर अगर आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, कि आधे आधे घंटे की अगर कहाँ पे क्विजेस या फिर सेक्शनल मॉक मिलते हैं, अगर आप डेली दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां से जो प्रैक्टिस होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन गाइडली की पीडीएफ से, क्योंकि पीडीएफ लेके आप बैठ जाओगे आधा एक घंटा, वैसा नहीं करना है, टाइमर लगा करना है। ये 20 क्वेश्चन है, मुझे हार्डली 25 to 30 मिनट्स में सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप एक टारगेट लेके चलोगे तो वो वेल एंड गुड है। नहीं तो अगर आपके पास सेक्शनल मॉक टेस्ट है तो वो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ अच्छे से, कैसे, अल्टरनेटिव पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर आज रीजनिंग क्वांट लगाया तो आज ही इंग्लिश भी लगाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर नहीं होते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, बट रीजनिंग क्वांट का एक दिन लगाओ, देन क्वांट इंग्लिश का दूसरे दिन, देन इंग्लिश रीजनिंग का, देन ऐसे स्विच करते जाओ, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी विद टाइम बाउंड मैनर, एंड आपकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि आपने मॉक के क्वेश्चन रहते उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं है किसी के पास तो गाइडली की वीडियो मिल जाएगी आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है। और वहां पे आप एसबीआई क्लर्क आरआरबी व्यू मेंस की जो पीडीएफ है वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो अगर 18 डेज की आई थिंक पीडीएफ अवेलेबल है उनकी, ठीक है, मर्ज वाली कहीं पे तो चैनल्स पे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस क्वेश्चन कंटेंट मिल सकते हैं। नहीं तो आप खरीद भी सकते हो उसको, आरआरबी अगर आप खरीदना है तो, ठीक है, क्योंकि ये आपको एसबीआई क्लर्क के लिए भी हेल्पफुल रहेगी आगे, ठीक है। देन सॉल्व मेंस लेवल क्वेश्चन लाइक इनपुट आउटपुट पजल्स मिसलेनियस क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो अभी ये क्यों, ये मैंने यहाँ पे भी बताया कि सॉल्व करना है आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। अभी प्री का हो गया, मेंस लेवल पे फोकस करना है हमें। हाँ, जिसका आईबीपीएस क्लर्क है, मतलब मेरा भी है, सबका ही आईबीपीएस क्लर्क है, उसके लिए हम थोड़ा जैसे डेट्स आती है, या फिर अभी हम एक मॉक डेली दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका आरआरबी क्लर्क ओवर होता है, आरआरबी क्लर्क खत्म होता है, वैसे ही हम आईबीपीएस क्लर्क का दिन का एक मॉक देंगे, ठीक है। डेली 1 मॉक देंगे, उसका एनालिसिस लेके चलेंगे अच्छे से, और जैसे ही हमें डेट्स आती है इसकी आईबीपीएस क्लर्क की, वैसे ही हम इसको और 2 मॉक्स डेली पे शूट करेंगे, थोड़ा मेंस लेवल हमारा करेंगे, बट हमारा टच चले रहेगा, क्योंकि आईबीएस क्लर्क के लिए हमको इंग्लिश करना ही पड़ता है, ठीक है। वो ये अच्छा हम मेंस लेवल करेंगे तो वो हमें आईबीएस क्लर्क में भी काम पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी काम पड़ेगा, ठीक है। और आईबीपीएस क्लर्क के मॉक से हमें जो स्पीड रहती है, स्पीड में प्रैक्टिस रहती है, जैसे कि आरआरबी पीओ में 2 आवर का प्रैक्टिस है, 2 आवर का पेपर है, तो आपको स्पीड के लिए भी काम में आएगा, ठीक है। देन 5 पजल्स डेली, ठीक है। तो अभी ये 5 पजल्स डेली कहाँ से करना है, ठीक है, तो अपनी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, मेंस लेवल पजल की, मेंस लेवल पजल की ऑलमोस्ट आई थिंक 90+ वीडियोस है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप अभी भी करते हो, ठीक है, सो 18 डेज तक, तो 20 दिन तक आप चले जाओगे, और क्वेश्चंस मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ये 20 दिन तक आप अगर आप करते हो, ठीक है, 18 से 20 दिन चल जाएंगे ये वाले 5 अवर्स डेली अगर आप करते हो। और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो कम्युनिटी के चैनल्स पे वहाँ पे भी पोस्ट किए, जो होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है। और
अभी आने वाले दिनों में मैं डेली के 2 वीडियोस डालूंगा, मेंस लेवल पजल्स के या फिर मिसलेनियस वगैरह के, ठीक है। एंड मिनी मॉक, ठीक है, हम मिनी मॉक भी करेंगे, ठीक है। वहां से भी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिनिमम 20 से 22 क्वेश्चन का, 20 to 25 क्वेश्चन का या फिर 30 क्वेश्चन का भी हम मिनिमम करेंगे, ठीक है, लाइव में। तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना और वहां से भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो क्वेश्चन में प्रॉपर लेवल के लेकर आऊंगा आपके लिए, आरआरबी पीओ मेंस के लिए, प्रॉपर आरआरबी पीओ मेंस लेवल का, ठीक है। देन सॉल्व हाई लेवल डीआई, ठीक है, कितने 5 डेली, ठीक है। 5 क्यों बोल रहा है, क्योंकि 5 डेली सभी लोग नहीं करेंगे, 2-3 लोग दो तीन डीआई सॉल्व करेंगे, 2-3 पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए हम, बट जिनको पेपर निकालना है वो 5 की 5 करेंगे, ठीक है। बट हमें टारगेट लेके चलना है 5, 5 डेली हमारे हाई लेवल डीआई होने चाहिए, हाई लेवल डीआई होने चाहिए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक टॉपिक्स का भी हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लास्ट ईयर एक डीआई आया था जो कि डबल पाई चार्ट था। सभी लोग, जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा डबल पाई चार्ट। वो थोड़ा इजी था, इजी लग रहा था बट इजी नहीं था, ठीक है। उनमें कुछ तो 19600 करके वो था, नंबर्स दिए थे, और उसका निकालना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम फंस जाते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अर्थमेटिक टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े मेंस लेवल रहते हैं, बट उसमें बेसिक्स आइडिया पूछते हैं, ठीक है। बेसिक जो आपके कंसेप्ट है उस पे वो बेस रहता है। तो आप वहां से प्रैक्टिस करो अर्थमेटिक टॉपिक्स की अच्छे से, क्योंकि वहां से कुछ कुछ क्वेश्चन हम नहीं कर पाते डीएस के, तो हमें वो अर्थमेटिक टॉपिक्स में भी स्विच करना आना चाहिए, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओ, ठीक है। आई थिंक आपके पास 1-2 मॉक्स होंगे, तो सभी लोगों के पास पेपर हो गए, या फिर यूट्यूब चैनल्स पे भी है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी प्रीवियस मॉक्स किया है, करवाया है, ठीक है। प्रीवियस मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह करवाए, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके साथ साथ जीए लगाओ, ठीक है। सपोज आप 2 दिन में 2 डे में एक वीक कवर करते हो, ठीक है। तो उसका 2 दिन में एक वीक कवर किया करो। देन उसके बाद प्रैक्टिस मॉक के जो क्विजेस है वो लगाओ, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक के 2 क्विजेस मिलते हैं एक वीक के, ठीक है। तो आप एक क्विक क्विज लगाओ, देन आपके मार्क्स देखो कि आपने अच्छा किया कि नहीं। और एक जो 2 क्विजेस मिलते हैं, एक उसी दिन लगाओ, अगर दिन भर किया आपने, शाम में या फिर सुबह लगाओ, और एक थोड़ा 1-2 दिन बाद लगाओ, क्योंकि आपको वो रिटेनिंग पावर आता है कि नहीं आता है। फिर वही जो 50-50 दोनों क्विज में मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, उसको रिवाइज करो। वहां से आपके ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा जीए जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। और जीए पे अभी ज्यादा टाइम मत देना, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग 4 से 5 आवर लेके बैठते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है ना, 4 से 5 घंटे आप जीए पे दे दोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद आप जो क्वांट और रीजनिंग रहते हैं वो आप नहीं कर पाते, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ठीक है। मेरे भी दोस्त लोग हैं, उनके साथ भी होता है। वो 4-4 5-5 घंटे लाइब्रेरी में लेके बैठते हैं, जीए क्या, तो सिर्फ पीडीएफ, ये पीडीएफ उठाओ, वो पीडीएफ उठाओ, ठीक है। वहां से वो लेके बैठते हैं, और उनकी क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। फिर बोलते हैं कि नहीं, मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट कम हुआ, क्वांट में अटेम्प्ट कम हुआ, वो डीआई मुझे करना चाहिए था। और आपको सभी लोगों को पता है जीए कैसे आ रहा है, तो ठीक है। तो जीए को हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, 2 घंटे देना है सिर्फ, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं देना है, ठीक है, अभी। और जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद 1 घंटा आप मैक्स टू मैक्स बना सकते हो, 3 घंटा, ज्यादा उसके ऊपर देना नहीं है, ठीक है। ठीक है। देन कंप्यूटर रिवीजन, ठीक है, कंप्यूटर रिवीजन मस्ट है। कहाँ से कर सकते हो, ऑलीबोर्ड पीडीएफ, या फिर आपने नोट्स अगर बनाए होंगे तो आप नोट से प्रैक्टिस कर सक सॉरी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है नोट से आपकी। और जीए को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 4 to 5 आवर्स दे, बिल्कुल आवर्स देने नहीं है, ठीक है। मैक्स 2 आवर्स देने हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे कि आपका आरआरबी क्लर्क होता है, ईपीएफ पे ऐसे होता है, आईबीपीएस क्लर्क होता है, और जैसे आरआरबी पीओ का जो हमें हमारा रिजल्ट आ जाता है, वो उसको हमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवर, उसके ऊपर नहीं, 3 आवर के ऊपर नहीं, क्योंकि बाद में हमें बाकी भी मेंटेन करना पड़ता है, रीडिंग करना पड़ता है इंग्लिश की 1 घंटा। देन उसके बाद दो घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और मॉक्स भी लगाने पड़ते हैं, तो ये ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्लान है, ठीक है। अभी बात करेंगे मॉक्स के लिए, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस डेली करनी ही करनी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ हाई वाली प्रैक्टिस नहीं है, नॉर्मली प्रैक्टिस है हमारी, ठीक है। तो इसको बस आपको डेली के जो आपके टारगेट्स है उसमें ऐड करो, और वही करते जाओ बस। बाकी कुछ नहीं करना है कि नहीं मैं नेक्स्ट वीक में पूरे पजल सॉल्व करूंगा, पूरे नेक्स्ट वीक से मैं डीआई लूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। डेली के सपोज आज मैं 5 पजल सॉल्व करूंगा, मेरा टिक हो गया, बस मुझे उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एग्जॉस्ट एकदम एकदम एग्जॉस्ट भी नहीं होना है, एकदम फ्री भी नहीं लेना है हमें, ठीक है। देन मॉक्स कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड जो पेपर है, ठीक है, बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएगा आपको, वो लगा दो, आपको एक आइडिया आ जाएगी कि जो न्यू कमर्स है उनको आइडिया आ जाएगी, और जिन्होंने दिया उनको तो पता ही है कि और आप कैसे टैकल कर सकते हो, ठीक है। देन इस वीक में, ठीक है, वीक 1 में आपको 2 मॉक देने हैं, ये वीक 2 में 3 मॉक देने हैं, ठीक है। और वीक 3 में भी आपको, सॉरी, ये वीक 3 है, और वीक 4 में आपको
3 मॉक देने हैं, ठीक है। तो जैसे सभी लोगों को पता है 10 मॉक्स ऑलमोस्ट 10 मेंस के मॉक्स रहते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। सो 10 मेंस के मॉक्स रहते हैं, ठीक है। एंड उसको हमें कैसे बाइफरकेट करना है, ठीक है। हमें हमारे पास 4 वीक्स बचे हैं, ठीक है। 4 वीक्स में हम अभी हमारा मैंने 2 मॉक्स क्यों रखे इसमें, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एक ही मॉक है। एक ही मॉक मतलब एक प्रीवियस ईयर मॉक वाला, एक प्रीवियस ईयर और एक नॉर्मल वाला मॉक, वही देना है आपको, ठीक है। आप पेपर जस्ट पेपर से आप रूबरू हो जाओ, ठीक है। देन आप ये पूरी लेवल, ठीक है, जैसे मैंने बताया सेक्शनल मॉक टेस्ट, गाइडलाइन की पीडीएफ्स, मेंस लेवल क्वेश्चंस पजल्स, ये वगैरह ट्राई करो, ठीक है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस मॉक क्विजेस लगाओ जीए के, ठीक है। देन कंप्यूटर की रिवीजन करो। देन ये जो मैंने मेंस लेवल पजल्स दिया है कहाँ से वो करना है वो बताया, ठीक है, वो करो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका 1 वीक हो गया, दो वीक हो गया, एटलीस्ट ये 2 वीक फॉलो करो, क्योंकि ठीक है डायरेक्ट आप अगर आप मॉक पे जंप करोगे, आपकी मेंस लेवल अगर आपने समर्स में किया होगा, 3-4 महीने लास्ट किया होगा, तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर नहीं किया तो आप आपका स्कोर कम आ जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पहले पूरा करना है, देन आपको मॉक्स पे स्विच करना है। पहले वीक में बस आपको एक प्रीवियस ईयर मॉक देना कि आपका क्या पेपर पैटर्न तो सभी लोगों को पता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस कैसा था, और एक पेपर देके देखना है कि किस लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो आप सॉल्व कर पाते नहीं हो कर पाते हो टाइम पीरियड में, ठीक है। और आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अभी से क्लियर कर लो, ठीक है। ये 2 मॉक्स में ट्राई करो कि कैसे आप यूज कर सकते हो, देन इसमें भी ट्राई करो। और इन दोनों मॉक्स में जो 6 मॉक्स है उस पर आपको फिक्स टाइमिंग, फिक्स जो आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उससे उसके साथ चलना है, ठीक है। इन पे हमें बस क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करनी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के साथ हम स्टार्ट करेंगे। पहले रीजनिंग लेंगे, फिर पहले क्वांट लेंगे, जिनको जिस हिसाब से बनता है, या फिर पहले क्वांट है फिर सॉरी पहले जो हमारा जी है या फिर रीजनिंग है, इस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। सो एक मॉक देना है और एक नॉर्मल मॉक देना है। पहले वीक मॉक का फिर कैसे देख मॉक्स रहते हैं, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो आप पहले इसके साथ रूबरू हो जाओ इस वीक में, ठीक है। एंड उसके बाद वीक 2 में आपको 3 मॉक्स देने हैं। आप कैसे भी लगा सकते हैं, एक मंडे को लगाया तो देन एक वेडनेसडे को, देन एक फ्राइडे या सैटरडे संडे को, ठीक है। जिस दिन आप सेक्शनल मॉक नहीं दोगे, ठीक है, सेक्शनल मॉक देने का मन नहीं किया, तब उस दिन आप एक पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर दे देना या फिर नॉर्मल पेपर देना, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, जल्दी हो जाता है, बट उसके एनालिसिस को टाइम लगता है हमें, ठीक है। तो ये मॉक्स का शेड्यूल है कि इस वीक में 2 देना है आपको, नेक्स्ट वीक में 3, उसके नेक्स्ट वीक में 3 और उसके नेक्स्ट वीक में 3 मॉक देना है, ठीक है। इससे हमें जो हमारी टाइम में स्ट्रैटेजी, टाइम में टाइमिंग में हमें प्रैक्टिस करना है, वो स्ट्रेटेजी भी बनी रहेगी और आपकी जो मॉक्स है वो वेस्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। नहीं तो कैसे रहता है, डायरेक्ट अभी से लोग मॉक देना चालू कर देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि टाइम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। पहले आपको ये मेंस लेवल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं अच्छे से, देन उसके बाद आपको मॉक्स पे स्विच करना है, ठीक है। इस वीक में सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स देना है, एक प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर देना है और एक नॉर्मल मॉक देना है, जो जिससे आपको पता चले कि कैसे कैसे आता है, ठीक है। देन उसके बाद ये आप प्रैक्टिस करोगे इस वीक, एंड उसके बाद ये आप थोड़ा वीक 3 में स्टार्ट करो और ट्राई करो कि 100 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 200 का टारगेट रखो, टारगेट, ठीक है। ठीक है, इसमें आपका जीए भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं कि जेई इंक्लूड नहीं है। जीए के लिए आपके 10 से 15 मार्क या फिर उससे ऊपर अगर होते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना जीए से कि मैं जीए बहुत 4 से 5 घंटा जीए करूंगा और उससे 20-25 मार्क्स लेके लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एंड देन उसके बाद एसबीआई क्लर्क का जीए एक्सपेक्टेड पूछता है, कैसे भी पूछता है, ठीक है, कुछ भी पूछ लेता है। तो एकदम भी उस पर फोकस कर मत करना कि ये जो आपके इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और कंप्यूटर जिस सब्जेक्ट है उस पर आपका फोकस नहीं रहे, ठीक है। उस पर एक अकेले पे फोकस मत करना जी पे, क्योंकि ये भी लाइन पे है, ठीक है। और जैसे आप सभी लोगों को बताया 40 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग और क्वांट के, 80 मिला के इनका जो वेटेज है 100 मार्क्स का वेटेज है। 40 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, 100 मार्क का वेटेज है, तो 1.25 से मल्टीप्लाई होता है। तो आपको रीजनिंग और क्वांट में 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, जिसके आपका जो स्कोर है, ठीक है। अगर आपने सपोज 25-25 भी कर लिया, सपोज मैं एक रफ फिगर बताता हूँ, 25-25 भी यहाँ पे कर लिया तो कितना हो गया, 50 इंटू 1.25, 62.5, मतलब आपने 62 तो यहाँ से ही मार्क कर ले, बचे 40 मार्क। अगर आपको सपोज 80s के रेंज में जाता है, 80s टू 90s के रेंज में बहुत सारा जाता है, उससे 20 मार्क्स पकड़ लो, ठीक है। 60 तो यहाँ पे ले लिया। अगर हमें 40 पे मार्क्स लेना है तो 20 मार्क्स हम पकड़ लो इंग्लिश से, ठीक है, हाफ पकड़ लो इंग्लिश से या फिर हिंदी, जो लोग हिंदी लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद 10 मार्क कंप्यूटर से पकड़ लो, 10 मार्क जीए से पकड़ लो, ठीक है। ये ऐसे आप एक स्ट्रैटेजी बना लो रफ माइंड में, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि उस पर स्टिक रहना है कि मैं 10 मार्क ही लाऊंगा उस पर, ठीक है। उसके अगर ज्यादा आते हैं तो ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ मार्क्स में रीजनिंग ज्यादा हार्ड होता है या फिर कौन कुछ ज्यादा हार्ड होता है, बट बाकी के सब्जेक्ट जो है वो ईजी रहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमें
फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी, ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस के लिए। इसको जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। इसको आपको इससे आपको जरूर